कक्षा 11 अध्याय 5 और पार्ट 2। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने सम्मिश्र संख्या से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में अध्ययन किया, जैसे सम्मिश्र संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आई y से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें x वास्तविक भाग होता है और जो i से जुड़ा भाग होता है वो काल्पनिक भाग होता है। उसमें हम i को आयोटा कहते हैं और आयोटा यानी i के घातांक के बारे में अध्ययन किए। जैसे i का मान होता है करड़ी में -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और आई क्यूब का मान -i और i की पावर 4 का मान होता है +1। तो i पर 4 घात का मान होता है +1, अर्थात i की जो भी घात 4 से कट जाए, i की जो भी घात अगर 4 से कट जा रही है, उन सभी के लिए i का मान सदैव 1 होगा। i की वो सभी घात जो 4 से कट जाए, उन सभी के लिए i का मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। आज हम पढ़ेंगे दी गई सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले z बराबर a प्लस आई बी या z बराबर x प्लस आई वाई अगर कोई सम्मिश्र संख्या है, z बराबर x प्लस आई वाई अगर कोई सम्मिश्र संख्या है, तो उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बार z बराबर x माइनस आई वाई होगा। उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगा? बस जहाँ बीच में प्लस होगा वहीं पर हम माइनस, और अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। बाकी x के आगे और x के पीछे हमको कोई मतलब नहीं, बस बीच में x प्लस आई वाई। तो जहाँ प्लस आई वाई है बस वहीं पर अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो हमको ज्ञात हो जाएगा दी गई सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने का मतलब ये होता है वास्तविक भाग और प्लस काल्पनिक भाग के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर लिखा गया है 1/3 माइनस 4i। ये 3 जो है वास्तविक भाग है और -4i यानी i से जुड़ा भाग काल्पनिक है। तो हमको a प्लस आई बी के रूप में रखना है और ये 1/3 माइनस 4i है। तो हम क्या करेंगे? 3 माइनस 4i के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से अंशहर में गुणा कर देंगे। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या 3 प्लस 4i से अंशहर में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 4i गुणे, अब 3 माइनस 4i का संयुग्मी ये है, तो इसी से 3 प्लस 4i बटे 3 प्लस 4i। अब ऊपर क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 3 प्लस 4i में करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4i, और ये आपको पता चल जाएगा कि एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी गुणे दूसरे कोष्टक में a प्लस बी।
तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 4 आई का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ये 3 प्लस 4 आई और 3 त्रिके 9 माइनस 4 का वर्ग 16 और ये आई स्क्वायर। क्योंकि हमको पता है कि आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस का 1, आई स्क्वायर बराबर होता है -1। अब इधर थोड़ा सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 3 प्लस 4 आई बटा ये 9 माइनस 16 आई स्क्वायर वहाँ वाला, और ये 3 प्लस 4 आई बटे 9 और -16 और आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो ये हो गया 3 प्लस 4 आई और 9 -16 का -1 में तो +16। तो ये हो गया 3 प्लस 4 आई बटे 16 9 25। अब भिन्न की प्रॉपर्टी लगा देंगे। भिन्नों में क्या होता है कि अगर हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ देते हैं, और अगर अंश जुड़े हुए हैं तो हम हरों को अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 3/25 और प्लस आई को हम आगे लिख लें तो हो जाएगा 4/25। अब ये हो गया a प्लस आई बी। अतः a प्लस आई बी बराबर क्या हो गया 3/25 और प्लस आई इंटू 4/25। ये आंसर हो गया। तो दी गई सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो बस हर में था, अगर अंश में भी रहेगा तो जैसा रहेगा उसके जैसा प्रश्न रहेगा उसके हिसाब से हम संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का प्रयोग करेंगे, और उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सभी फार्मूले उसमें प्रयोग किए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप खुद a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक और देख सकते हैं, एक और प्रश्न देख लिया जाए। 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। अब इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें तो हम क्या करेंगे, हर के संयुग्मी a माइनस आई वाई, हर के संयुग्मी 1 माइनस आई बराबर 1 प्लस आई, हर के संयुग्मी 1 माइनस आई बराबर 1 प्लस आई से अंश व हर में अंश व हर में गुणा करने पर। तो देखिए हर है 1 माइनस आई, इसका संयुग्मी होगा 1 प्लस आई, तो हम बस इतना लिख सकते हैं, हर के संयुग्मी 1 प्लस आई से अंश व हर में गुणा करने पर। तो हो जाएगा क्या कि 1 प्लस आई बटे 1 माइनस आई गुणा 1 प्लस आई और बटे 1 प्लस आई। अब ऊपर अगर ध्यान दें तो ये हो गया आपका 1 प्लस आई गुणे 1 प्लस आई, यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा
1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। तो हमको पता है कि चूंकि आई स्क्वायर बराबर होता क्या है, -1। आई स्क्वायर बराबर होता है -1। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसका प्रसार कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू आई इंटू 1 या 1 इंटू आई और अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान होता है -1 और -1 और यहाँ पर माइनस है पहले से, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये -1 और ये प्लस 2i अपान 1 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और प्लस 2i अपान 2। तो अब ये हो जाएगा कितना, 0/2 और प्लस 2/2i, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल और 0/2 का मान होता है 0 और ये प्लस i, अतः a प्लस आई बी बराबर क्या हो गया, 0 प्लस i। अगर हमको यहाँ से कहे कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, तो a का मान हो गया 0 और b का मान हो गया 1। a बराबर हो गया यहाँ से 0 और b बराबर हो गया 1। यही आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें करना क्या है कि हर के संयुग्मी से अंश हर में गुणा कर देना है। उससे पहले अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा है, तो उनका पहले गुणा कर लेंगे, फिर उनको अंश बटे हर के रूप में देखेंगे, हो गया तो हर के संयुग्मी से अंश हर में गुणा कर देंगे, तो आसानी से सरल हो जाएगा। और इसमें हर बार लगभग आई स्क्वायर बनेगा, तो आई स्क्वायर का मान हम -1 रख करके उसको सरल कर लेंगे। तो आज बस इतना ही।